मांदर की थाप इशारा कर रही है कि लोगों को एकजुट होना है, सभा होगी और आपस में कोई जानकारी बांटी जाएगी। हाँ, ये बताइए कि यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं आप लोग? जो नगाड़ा बजाया जा रहा है, क्यों बजा रहे हैं? जो हमारा जो आदिवासी का जो नियम सिस्टम हिसाब से हमको मीटिंग करना है, इसीलिए हमको नगाड़ा बजाते रहते हैं। नगाड़ा बजा के क्या मतलब लोगों को बुलाने का काम करते हैं? हाँ, लोगों को बुलाने के लिए बजाते रहते हैं। माने नगाड़ा बजा तो क्या लोग सोचेंगे कि माने लोगों के मन में आ गया कि हाँ, आ गया था, लेकिन मीटिंग करने के लिए, तो वही मीटिंग करने के लिए हम नगाड़ा बजाए। आपे नोडे नगाड़ा पे बजाओ दा चिल पे बजाओ दा लंगड़ा ला बजा दा मीटिंग लगी और अतो रिया या मीटिंग अच्छा नोडे चिल के भेज कानते ये मीटिंग हुई ना अदोले टमाक को रुकदा अदोला ये के बोले हेज करा। आधुनिक युग में एक दूसरे से संपर्क करना और संदेश पहुंचाना बेहद आसान है। इंटरनेट, मोबाइल और टीवी के जरिए आप पलक झपकते ही हजारों लोगों तक अपना संदेश भेज सकते हैं। चंद मिनटों में लोग इकट्ठा हो सकते हैं और आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। लेकिन आजादी के पहले ये इतना आसान नहीं था। आजादी की लड़ाई के दौरान संदेश पहुंचाने का तरीका अनूठा और कठिन था। तब खासकर आदिवासी पढ़े लिखे नहीं थे और संचार के साधन भी नहीं थे। ऐसे में आंदोलन के लिए सभी तक संदेश पहुंचाना और उन्हें एकजुट करना टेढ़ी खीर होती थी। आदिवासियों की बसाहट जंगलों में दूर दराज के इलाकों में होने से ये और भी मुश्किल था। अभी आप यहाँ क्यों आए? हम आए नगाड़ा बजाया इसीलिए हम आए। मतलब कि क्या मन में गया आपका? मेरा मन में लग गया कि कोई बैठक होगा। आदिवासियों के लिए मांदर, ढोल, नगाड़ा, धमसा, ढाक, करहा, डमरू, ढप, खंजरी और डुगडुगी जैसे लोक वाद्य यंत्र संदेश प्रसारित करने का भी माध्यम रहा है। आजादी की लड़ाई में संथाल के आदिवासी क्रांतिकारियों को एक सूत्र में पिरोने के लिए यही माध्यम उपयोग किया गया। जो है टमाक जो है गांव हटिया वगैरह में घूमते हैं और उसे बजाते हैं, तो उस समय लोग उससे पूछते हैं कि किस कारण इसको बजाते हैं, तो वे बताते हैं कि फलना जगह में फैसला होने वाला है या बैठक है, उसमें आने के लिए इसे बजाते हैं। और इस तरह से ये एक जो है तंत्र का, एक सूचना तंत्र का काम करती है। और ये आज से नहीं, ये सदियों से होती आई है। इसका उदाहरण जो है संथाल हुल स्वयं है। वहाँ भोगनाडी में 30,000 से लोग ज़्यादा जमा हुए थे। उसकी वजह यही रही होगी कि उस ढरुआ के माध्यम से, टमाक के माध्यम से वे जो है लोगों को वहाँ एकत्र होने के लिए कहे थे। नगाड़े और ढोल बड़े महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे संचार करने। नगाड़े में जो आवाज़ें आती थीं, उन आवाज़ों में इस प्रकार की आवाज़ें होती थीं जिसका अर्थ होता था उनकी भाषा में, उनके सांकेतिक भाषा में, कि हम लोगों के ऊपर विपत्ति है, पूरे समुदाय के ऊपर, और हमें जमा होना चाहिए। हाँ, ये संदेश बहुत दूर दूर तक चला, बल्कि वो दामोदर नदी के पार जो उनके पारंपरिक राजा हुआ करते थे, उनके यहाँ से भी संकेत था। और वीरभूम से, हजारीबाग से, पुरुलिया से, मिदनापुर से बहुत सारे लोग आए, उन लोगों तक भी ये आवाज़ें गई। और यहाँ जो भोगनाडी में 30 जून 1855 की रात में मीटिंग हुई, उसमें बहुत दूर दूर के लोग शामिल थे। वाद्य यंत्रों के अलावा सरजोम सकाम यानी कि साल के पत्तों का भी उपयोग संदेश भेजने के लिए किया जाता था। यदि कोई व्यक्ति साल का पत्ता डंडे से बांधकर घूमता तो समझा जाता था कि वो संदेश लेकर निकला है। उससे संदेश पाकर आदिवासी समाज के लोग तय दिन और स्थान पर जमा हो जाते थे। हूल क्रांति के महानायक सिदो कान्हू ने साल के पत्तों के जरिए संदेश भेजकर साल 1855 में करीब 30,000 आदिवासियों को इकट्ठा किया था। पुराना जमाना से ही साल का पत्ता हम लोग बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, ताकि उसी से ही हम लोग का जो भी बैठक जैसे हुआ कि वीर सभा उठो, कि हम लोग उसी से ही सूचना देते थे। और साल पत्ता से ही हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं। और कैसे साल पत्ता लेके जाते हैं, किस तरह से सूचना देते हैं? हम लोग देते हैं लाठी में 2-3 पत्ता रहेगा, उस मतलब बांध के पूरा मतलब हम लोग सूचना देते थे। मान लिया एक हटिया हम लोग नहीं करते हैं तो दूसरा हटिया दूसरा वो मंझाड़ा में वो करेंगे, इसीलिए पूरा मतलब एक दिन में भी हो सकता था हम लोग का। इसीलिए ये सूचना
साल के पत्ता से ही अभी भी चलते आ रहा है। होता क्या था कि हम एक आदमी यहाँ से निकलता था तो आमड़ा पड़ता जाता था और वहाँ वो अपना संदेश दूसरे को पहुँचाता था। आमड़ा पड़ा से लोग आगे बढ़ता था, वो दुमका तक जाता था और दुमका से फिर तीसरा जो दूत होता था वो वहाँ से आगे बढ़ के धनबाद पहुँचाता था। इस तरह हमारा जो ये दूत है बिल्कुल रांची की जो पहाड़ी है वहाँ तक का मैंने संदेश पहुँचाते थे। लोग बोलते हैं कि वहाँ जो बिरसा मुंडा है उलगुलान किए थे वहाँ तक हमारा संदेश जाया करता था। साल का पत्ता, नगाड़ा, ये बहुत बड़ा सूचना देने का ये सूत्र था। अगल बगल में जहाँ भी भीड़ भाड़ वाले जगह हो वहाँ लोग गांव के जो गुड़ेत रहते हैं वो साल का पत्ता लेके चले जाते थे या डुगडुगी बजा के, नगाड़ा बजा करके लोगों को, अगल बगल गांव के लोगों को सूचना देते थे। झारखंड के आदिवासी आज भी अपनी परंपरा निभा रहे हैं। संचार और सूचना तंत्र में भले ही क्रांति आई हो, फिर भी यहाँ के लोग इस आदिम परंपरा को संजोकर रखे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।